नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज फॉर किड्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है खरगोश, तीतर और धूर्त बिल्ली। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। दूर घने वन में एक ऊंचे पेड़ की खो में एक तीतर निवास करता था। कई वर्षों से वह वहां आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन भोजन की खोज में वह अपना खो छोड़कर निकला और एक हरे भरे खेत में पहुंच गया। वहां हरी भरी कोपलों को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने कुछ दिन उसी खेत में रहने का निर्णय किया। कोपलों से रोज अपना पेट भरने के पश्चात वह वहीं सोने लगा। कुछ दिनों खेत की हरी भरी कोपलें खाकर वह मोटा ताजा हो गया, किंतु पराया स्थान पराया ही होता है। उसे अपने खो की याद सताने लगी। वापसी का मन बनाकर वह अपनी खो की तरफ चल पड़ा। खो पर पहुंचकर उसने वहां देखा कि एक खरगोश वहां रहने लगा है। उसकी अनुपस्थिति में एक खरगोश उस पेड़ पर आया और खाली खो देखकर वहां मजे से रहने लगा। अपने खो में खरगोश को देखकर वह क्रोधित हो गया और उसे भगाते हुए बोला, चोर, तुम मेरे खो में क्या कर रहे हो? मैं कुछ दिन बाहर क्या चला गया, तुमने अपना निवास बना लिया। अब मैं वापस आ गया हूँ, चलो भागो यहाँ से। किंतु खरगोश वहां से टस-मस न हुआ और अगर बोला, तुम्हारा खो कौन सा? अब यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा निवास है। इसे छोड़कर जाने के उपरांत तुम इस पर से अपना अधिकार खो चुके हो, इसलिए यहाँ से भागो तुम। कुछ देर विचार करने के बाद उसका विवाद बढ़ने लगा और कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ा। वह बोला, हमें इस विवाद का निराकरण के लिए किसी मध्यस्थ के पास चलना चाहिए, अन्यथा यह बिना परिणाम के बढ़ता ही चला जाएगा। हम दोनों का पक्ष सुनने के पश्चात जो भी निर्णय मिलेगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। दोनों को बात उचित प्रतीत हुई और दोनों किसी दूसरे की खोज में निकल पड़े। जब खरगोश और तीतर में वार्तालाप चल रहा था, ठीक उसी समय एक जंगली बिल्ली वहां से गुजर रही थी। उसने दोनों की बातें सुन ली और सोचा, क्यों ना स्थिति का लाभ उठाते हुए मैं इन दोनों की मध्यस्थ बन जाऊं। जैसे ही अवसर मिलेगा मैं इन्हें मारकर खा जाऊंगी। वह तुरंत पास बहती एक नदी के किनारे माला लेकर बैठ गई और सूर्य की ओर मुख कर आंखें बंद कर धर्म पाठ करने का दिखावा करने लगी। दोनों खोज करते करते नदी किनारे पहुंचे। धर्म पाठ करती बिल्ली को देख उन्होंने सोचा, ये कोई अवश्य धर्म गुरु है। न्याय के लिए उन्हें इसी से परामर्श लेना चाहिए। वे कुछ दूरी पर खड़े हो गए और बिल्ली को अपनी समस्या बताकर अनुनय करने लगे कि कृपया हमारे विवाद का निपटारा करा दीजिए। हमें विश्वास है कि आप जैसे धर्मगुरु का निर्णय धर्म के पक्ष में ही होगा, इसलिए आपका निर्णय हर स्थिति में हमें स्वीकार होगा। हम में से जिसका भी पक्ष धर्म विरुद्ध हुआ वो आपका आहार बनने के लिए तैयार रहेगा। बिना सुन धर्मगुरु बनी पाखंडी बिल्ली ने आंखें खोल ली और राम राम, कैसी बातें करते हो? हिंसा का मार्ग त्याग कर मैंने धर्म का मार्ग अपना लिया है, इसलिए मैं हिंसा नहीं करूंगी, किंतु तुम्हारे विवाद का निराकरण कर तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मेरी सुनने की शक्ति क्षीण हो गई है, इसलिए मेरे पास आओ और मुझे अपना पक्ष बताओ। पाखंडी बिल्ली की चिकनी चुपड़ी बातों में दोनों आ गए और अपना पक्ष बताने उसके निकट पहुंचे। जैसे ही उसके निकट खरगोश और तीतर पहुंचे, उसने दोनों को पंजे में दबोच लिया और कुछ ही देरों में दोनों को मारकर खा गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने शत्रु पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टोरीज फॉर किड्स में।